हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बर्गर किंग का आईपीओ रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट मिलते रहे। और आज की डेट में भी हमने कोशिश की कि हर घंटे के अंदर 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आपको अपडेट किया जाए कि भाई अप्लाई कर लो, क्योंकि ये हो चुका है ओवर सब्सक्राइब। ऑल्दो कल शाम की वीडियो में ही आपने देखा था 9 टाइम से सब्सक्राइब हो चुका था, और इसीलिए हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है वो 8 से 10 गुना होता है जनरली 2 बजे तक। और उसको पार कर जाए तो फिर एप्लीकेशन फिल करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई डर की संभावना नहीं रहती, क्योंकि फिर आप उस रिस्क के दायरे से निकल जाते हो जहां पे जो लिस्ट आपको डर रहता है कि लिस्टिंग गेन होगा कि नहीं होगा। इसीलिए भाई स्टॉक मार्केट में अगर रहना है तो रिस्क को समझना पड़ेगा, चाहे वो आईपीओ हो या एफपीओ हो या फिर आपकी इंट्राडे, पोजिशनल, लॉन्ग टर्म, कैसी भी इन्वेस्टमेंट हो, रिस्क को मैनेज करना आपकी पहली प्रायोरिटी। हमने ये जो 2 बजे का क्राइटेरिया रखा है, ये रिटेल निवेशकों के लिए सबसे फायदेमंद रहता है। आपने देखा होगा बड़े निवेशक आज की डेट में लास्ट डे में लास्ट टाइम पे कैसे बम्पर एंट्री मारी, नहीं देखा तो अभी दिखाते हैं हम आपको। लेकिन बर्गर किंग का आईपीओ टोटल आप देखिए 156 गुना से ऊपर सब्सक्राइब हो गया। अप्लाई किया या नहीं किया, जल्दी कमेंट के थ्रू बताइए। अगर इतनी अपडेट के बाद भी आपने अप्लाई नहीं किया तो फिर आप, मुझे लगता है, इमोशनली अटैच हो चुके हैं आईपीओ अगर आपको नहीं मिले हैं तो। क्योंकि बहुत लोग इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि यार मुझे तो मिला ही नहीं, मैं अप्लाई ही नहीं करूंगा। लेकिन मैं इमोशनल जो आपके दिमाग में एक छोटी सी चीज ऐड हो गई है कि नहीं मुझे अप्लाई मिलता ही नहीं तो मैं अप्लाई नहीं करूंगा, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो अप्लाई नहीं करते थे, उन्होंने छोड़ दिया था अप्लाई करना। उनके लिए मैं कहता हूं कि आईपीओ में अप्लाई जरूर करें, और उनके लिए मैंने ऑलरेडी डिटेल्स यहाँ पे बनाई हुई हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख सकते हो आप, कि अप्लाई जरूर करना है। लेकिन इमोशनली अटैच नहीं होना है। नहीं मीन्स नहीं, नहीं मिला तो भूल जाओ, छोड़ दो, रहने दो। इमोशनली अटैच हो जाओगे तो फिर अगली बार आप अप्लाई नहीं करोगे। ये फंडा है। अब मैं सीधे आपको लेके जा रहा हूं आईपीओ की डिटेल्स के ऊपर, जरा ध्यान दीजिए। आज की डेट 156.65 टाइम्स, जरा देखिए कल का डेटा अगर आप देखोगे और आज का डेटा आप देखोगे तो हैरान कर देने वाली बात आपको दिखेगी। मतलब जो ये आए हैं ना एनआईआई और क्यूआईवी, मैंने आपको कहा ना ये लोग पैसे की वैल्यू को समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। लेकिन ये जो सेक्शन है ना रिटेल वाला, ये कल ही 36 गुना सब्सक्राइब हो गया था, ये अभी पैसे की वैल्यू को इतना नहीं समझता, या तो फिर ये कम पैसा लगाता है इसलिए नहीं समझता। लेकिन मैं कहूंगा कि भाई अगर आप 5 रुपये भी लगाओ ना तो भी आप पैसे की वैल्यू को समझो। अब आप कहोगे कैसे? भाई लास्ट डे, आपकी एक दिन के पैसे की वैल्यू बहुत होती है इन लोगों की, इसीलिए ये आते हैं लास्ट डे। 86 टाइम क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन, 354 टाइम्स एनआईआई का सब्सक्रिप्शन और रिटेल का 68 टाइम। ये जो रिटेल की कैटेगरी है ना, ये इसने सारा अब आपके चांसेस को कम कर दिए। मतलब समझ रहे हो आप? अब आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई है? अगर आपका एक लॉट है 1/68, अगर आप रिटेल कैटेगरी वाले हो तो। अब आप कहोगे मतलब, अब सोचिए जरा कितने चांसेस होंगे। एवरीथिंग इज द गेम ऑफ, मैं कहूंगा, प्रोबेबिलिटी। क्योंकि यहाँ पे रैंडम लॉटरी सिस्टम काइंड ऑफ रहता है एलोकेशन के लिए। ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट डे अप्लाई कर दिया तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। देयर इज नो FCFS, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, ऐसा कुछ नहीं है। आपको रैंडमली यहाँ पे पिक करके दिया जाता है। और कई लोग, जो मैं आपको कहता हूँ ना, एक पैन कार्ड, तो भाई पैन कार्ड तो यूनिक रहता है, इसी के हिसाब से लॉटरी होती है। कि भाई मान लीजिए 10 लोगों ने अप्लाई किया और इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मैं कहूंगा कि एक पैन कार्ड से जो है 2 बार अप्लाई किया था, तो भाई पैन कार्ड यूनिक है। जो लॉटरी सिस्टम होगा वो पैन कार्ड बेसिस पे होगा, इस चीज को याद रखें। 156 टाइम टोटल सब्सक्रिप्शन, तो भाई बहुत ही बढ़िया धमाका हुआ। ये धमाका ही मैं इसको कहूंगा, क्योंकि ऐसा सब्सक्रिप्शन पहले भी गया हुआ है लेकिन बहुत ही जबरदस्त। जरा देखते हैं, बीएसई पे क्यूआईबी 62 टाइम्स हुआ, एनआईआई 92 टाइम्स हुआ, रिटेल 37 टाइम्स बीएसई पे हुआ, तो टोटल बीएसई 66 गया। और एनएसई पे जो है एनआईआई धमाका किया, इसने 261 टाइम्स हुआ, रिटेल 30 टाइम्स हुआ, तो टोटल एनएसई 90 टाइम्स। तो आपने देखा किस तरीके से कितना डिफरेंस एनएसई बीएसई में, वो 90 टाइम और बीएसई में 66 टाइम टोटल हुआ। अब ओवरऑल पिक्चर ऐसी है। अब आपके मन में कुछ डाउट होंगे, वो डाउट मैं क्लियर करूंगा। अब डाउट क्या आते हैं? देखिए, आपने अप्लाई कर दिया, बहुत सारे नए लोग होते हैं। देखिए मार्केट में, आप ऐसा नहीं है कि नए लोग जिन्होंने अप्लाई किया होता है, लेकिन उनके मन में क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन सामने निकल के आने चाहिए, इसलिए मैं कहता हूं कि कमेंट के थ्रू पूछिए क्वेश्चंस को। क्योंकि जो लोग
एग्जिस्टिंग अप्लाई करते जा रहे हैं उनकी क्वेरीज क्लियर हो जाती है। नए लोगों के डेफिनेटली इतने सारे क्वेश्चन होते हैं। अब आप इसमें क्वेश्चन क्या आएगा कि यार मैंने तो अप्लाई तो कर दिया है, अब मुझे पैसा वापस कब मिलेगा। सबसे बड़ी चिंता होती है अपने पैसे के जो ब्लॉक हुए हैं। मैं इसलिए आपको हमेशा कहता हूँ कि नेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई किया कीजिए, उससे सही रहता है। उससे सही क्या रहता है, पैसा ब्लॉक होता है, कटता नहीं है। और वो पैसा ब्लॉक होता है तो आपको चिंता नहीं, अगर नहीं मिलता आपको आईपीओ तो आपका जो अमाउंट ब्लॉकिंग वाला सिस्टम है ना वो रिलीज हो जाता है। कभी भी आपको दिक्कत नहीं आई होगी, एज पर द रिव्यूज जो हम कमेंट्स पढ़ते हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए मैं क्लियर कट रिटेल निवेशक पर्सपेक्टिव से क्लियर कट आपको ये चीजें बताता हूँ, क्योंकि हमें तो क्वेरीज आती रहती है। दूसरी चीज, अब आपको पैसा कब मिलेगा, क्या मिलेगा, ये डिटेल्स आपकी क्वेरीज सारी क्लियर करता हूं पहले, क्योंकि आने वाली क्वेरीज यही है कि भाई यहां पे आज 4 तारीख है, 4 तारीख को इस आईपीओ की जैसे जैसे लास्ट डे था, अब सबसे पहले 9 तारीख को होगा अलॉटमेंट होगा। आपको आगे डिटेल अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में भी बताया जाएगा कि बर्गर किंग का अलॉटमेंट स्टेटस कैसा है। फिर होगा रिफंड का इनिशिएशन 10 तारीख को। तो आज की डेट 4 है तो 6 दिन इंतजार आपको करना पड़ेगा। ये 6 दिन आपके पेशेंस के जाने वाले हैं, उसमें 2 दिन तो सैटरडे संडे आ जाएगा। तो अगले यानी कि 10 तारीख को आपको साथ के साथ जैसे रिफंड का इनिशिएशन स्टार्ट होगा तो आपको अलॉटमेंट का स्टेटस भी दिख जाएगा। ठीक है, उसके लिए हम बताएंगे अलॉटमेंट स्टेटस एंड ऑल कहाँ चेक करना है, कैसे चेक करना है, ये भी दिख जाएगा। और इस दिन आपका पैसा रिफंड होने लग जाएगा, यानी कि जो अमाउंट आपका ब्लॉक हुआ है तो डरने वाली बात नहीं है, वो पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। जो ब्लॉक हुआ वो आपके पास वापस आ जाएगा। अब बात यह है कि पैसा वापस नहीं आया तो भाई 10 तारीख को याद रखना, आपका अगर पैसा डेबिट होता है तो आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपका पैसा डेबिट हो चुका है। जिस दिन आपका पैसा 10 तारीख को डेबिट हो गया मान लीजिए, तो सोचिए ये एक खुशी की खबर है, ये खुशखबरी आपके पास आ चुकी है, आपका पैसा डेबिट हो चुका है, मतलब आपको आईपीओ मिल चुका है, आपका लॉटरी में नंबर आ गया है। समझो इस बात को। तो ये घबराने वाली बात नहीं है, ये खुशी वाली बात है। ये देखिए पैसा कटने की खुशी देखिए पहली बार यहाँ पे आपको होती है। जनरली देखिए पहले भी बहुत सारे लोगों को हुई होगी। और दिसंबर 11 को जो है आपके अकाउंट में शेयर्स आने लग जाते हैं, दिखने लग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा, कहते हैं मेरे अकाउंट में शेयर ही नहीं आए, पैसे भी कट गए। बहुत सारे लोगों को ऐसी क्वेरीज होती है। तो भाई अगर नहीं दिख रहा है आपको तो फिर लिस्टिंग डेट के दिन आपको दिख ही जाएंगे वो आपके अकाउंट में। जीरोधा वो आपका आप स्टॉक का अकाउंट है तो 14 दिसंबर की लिस्टिंग डेट है। तो यहाँ पे आपकी बहुत सारी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी। अब एक बहुत बड़ी क्वेरी आजकल चल रही है, अब उस क्वेरी को देखते हैं। देखिए एक एक करके मैं बताने की कोशिश करता हूँ। वो क्वेरी जो है वो है यूपीआई से रिलेटेड। मैंने कल भी आपको कहा था, क्योंकि पिछले कुछ नहीं बल्कि आईआरसीटीसी का जब आईपीओ आया था ना लास्ट ईयर, तब भी बहुत सारे लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस करी थी। और पर्सनली मैं कहूंगा यहाँ पे कि जितने सारे कमेंट्स इस प्रॉब्लम के बारे में मैंने पढ़े हैं, तो बहुत सारे अभी भी ऐसे लोग, अगर आप भी ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो कमेंट के थ्रू जरूर बताया, ताकि हमें पता लगता रहे कि और कितने लोग ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। यूपीआई के थ्रू ना कई बार कहते हैं, जैसे यूपीआई की आप रिक्वेस्ट करते हो, फिर आपके पास एक को आती है कि मैंडेट आता है, उसको कट करना है, फिर पैसा आपका बहुत सारा एक प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस सा हो जाता है। और उस प्रोसेस के बीच में कई लोगों के पैसे डेबिट यहाँ से नहीं होते, उनको शेयर्स मिल जाते हैं, कई चीज़ें यहाँ पे मुझे एक गैप दिखा। एक गैप मैं कहूँगा, एक नॉर्मल नेट बैंकिंग और यूपीआई में एक गैप दिखा। और दूसरा सबसे बड़ा गैप जो मुझे दिखा वो ये है कि यूपीआई से अप्लाई करने वाले एक और लास्ट में रोना रोते हैं। वो रोना है और वो जायज़ है। वो रोना ये है कि चलिए उनको शेयर्स नहीं मिले, भगवान न करे ऐसा हो आपको मिले, लेकिन फिर भी अगर नहीं मिले तो वो उनका पैसा कम से कम 10-15 दिन और ब्लॉक वहाँ पे रह जाता है। सोचिए आपका पैसा आपको वो ब्लॉक हो गया, भाई वो 10 तारीख 11 तारीख को वापस आना था, 1-2 दिन चलिए फिर भी मान के चलते हैं 10-15 दिन। और कई लोग तो ऐसे हैं फिर वो कंप्लेंट करते हैं आगे, पैसा नहीं आया, ब्लॉक हो गया, बैंक उधर आईपीओ का रजिस्ट्रार, कई सारी चीज़ें आपको मेल्स वेल्स लिखनी पड़ेंगी। तो एक नॉर्मल साधारण आदमी इन चीज़ों से मैं कहूँगा वो प्रॉब्लम सी फेस करता है। समझ रहे हो इस बात को। तो ये एक इशू, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि यार नेट बैंकिंग के थ्रू अगर आपका पास ऑप्शन अगर नहीं है तो फिर तो मजबूरी है तो कर लीजिए। लेकिन ये ऐसा नहीं कि सारे यूजर ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कुछ परसेंटेज ऑफ यूजर है और जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और जो प्रॉब्लम फेस करता है वो सीधे सीधे पोस्ट करता है और सीधे सीधे कमेंट करता है। तो इसीलिए हमको भी यहाँ पे पता लगता रहता है कि यार ये प्रॉब्लम जनरली लोग फेस कर रहे हैं। चलिए ये सारी चीज़ें तो आपने देख ली, लिस्टिंग डेट एंड ऑल देख ली, सारी चीज़ें आपको बताते रहेंगे। 60 रुपये का शेयर है, लेकिन अब शेयर के हिसाब से जरा डब्बा बाजार में भाव भी देख लेते हैं। भाव आज का देखूँ तो मैं 34 से 35 हो चुका है। सोचिए जरा, अभी तक आज का भाव जो है वो 34 से 35 हो चुका है, मतलब 60 रुपये का शेयर है
और 35 रुपये का प्रीमियम। अब जोड़ लीजिए कितनी लिस्टिंग है आज के भाव के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। देखिए अब जोड़ लीजिए कितनी लिस्टिंग है, यानी कि सीधे सीधे ये हुआ 60 प्लस 35, अब आपको यार 95 तो अच्छा खासा है। अब 30 रुपये पर शेयर मान लो आपको एक लॉट भी आ जाता है, मैं 35 भी नहीं मान रहा, अभी मैं 30 ही मान रहा हूँ। देखिए 30 रुपये पर शेयर भी और एक लॉट आपके पास आता है। लॉट कितने का है? 250 का लॉट है, तो 25 दिया 75, लगा दो 2 जीरो पीछे, यानी कि 7500 रुपीज पर लॉट। बस 2 हफ्ते वेट करने के, एक चाय पीने का टाइम अपने साइड में लगाया। और अगर आपको ये आईपीओ अभी से अगले आईपीओ की तैयारी कर लो, आईपीओ आते रहते हैं साल में 5-7 तो मैं कहूँगा मिनिमम ऐसे आईपीओ आ ही जाते हैं कि उनमें से अगर एक भी लग गया तो 15-20 हज़ार की कमाई हो ही जाती है। तो इसीलिए आईपीओ की तैयारी अभी से कर लो, और सबसे बढ़िया होता है 111 का चांसेस। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट जरूर खोल के रखा कीजिए, क्योंकि ये एक से नहीं तो 2 सही। देखिए अगर आप सोचे हर किसी के उसमें देखिए मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अगर स्पाउस है तो हस्बैंड, वाइफ, कजन, कई लोग नहीं अप्लाई करते हैं, तो भाई एक एक डीमैट आजकल फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक एनुअल चार्जेस तो उनके, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के वीडियो पर क्लिक करके अपने डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और अगले आईपीओ की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, अब कहोगे पिछले कुछ आईपीओ को अगर मैं देखता हूँ, पिछला कुछ आईपीओ जैसे देखिए बर्गर किंग से पहले अगर आईपीओ आप देखोगे तो यहाँ पे मजगन डॉग का आईपीओ आया था, कितना 157 टाइम्स ये सब्सक्राइब होता है, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। लेकिन जरा देखिए यहाँ पे 145 का ये शेयर, जरा देखोगे ये कितना सब्सक्रिप्शन इसका हुआ था, और जिस तरीके से यहाँ पे डिटेल 216 पे ओपन हुआ था, तो 145 से 216 पे ओपन होना अपने आप में 50% से ऊपर ही है, 50% से ऊपर ही ये लिस्टिंग इसकी हुई थी। उससे पहले अगर मैं कैमकॉन की बात करूं तो देखिए कैमकॉन का आईपीओ का सब्सक्रिप्शन जब आप देखते हो तसल्ली से देखिए आराम से 150 टाइम, ये भी 149 टाइम सिमिलर ही हुआ था ऑलमोस्ट। लेकिन ये आईपीओ कितने का था? 340 का, और इसकी लिस्टिंग हुई थी 730 की, मतलब पूरा डबल हो गया था आपका पैसा। देखिए पूरा डबल। उससे पहले एक और आईपीओ आया था, कौन सा आया था? हैप्पीएस्ट माइंड। मैं ये सारी चीज़ आपको दिखा रहा हूँ ताकि अब तसल्ली हो जाए, अगर आपको आईपीओ मिल जाए तो अभी से मैं कहूँगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मिल जाए तो बढ़िया बात है, नहीं मिले तो भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं मिलता है। अब आप सोचिए 68 में से एक को मिलेगा, तो आप सोचिए कि ज़्यादातर चांसेस होते हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, पर होता है ऐसा कि नहीं मिलता तो लोग नाराज हो जाते हैं। भाई नाराज होने वाली कोई बात नहीं है, दिल पे नहीं लेना है, अगले आईपीओ में फिर लगा देंगे, लगा के छोड़ देना। उसके बाद इसको ना टेंशन की तरह नहीं लेना, यार मैंने लगा रखा है, मुझे मिलेगा मुझे नहीं मिलेगा। ये इस बात को याद रख लें, कभी भी यहाँ पे इमोशनली अटैच नहीं होना है, बिल्कुल इस चीज़ को रखें। 166 का ये हैप्पीएस्ट माइंड, और जरा देखिए 150 टाइम ये भी सब्सक्राइब हुआ था, और इसकी लिस्टिंग कितनी थी ये देख सकते हो आप। इसकी क्या है, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा ये भी ऑलमोस्ट डबल के आसपास, देखिए 351 के आसपास ये ओपन हुआ था, और प्राइस कितना था? 160 के आसपास, 66 के आसपास। जरा देखिए अब आप, इससे पहले राउट मोबाइल आया था, ये मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आप समझें कि कितना कितना सब्सक्रिप्शन हुआ था राउट मोबाइल का। अगर मैं देखूँ यहाँ पे 73 टाइम का सब्सक्रिप्शन था, लेकिन ये देखिए इसने तो कमाल ही कर दिया, कहाँ पहुँच गया आज ये देखिए। उसके अलावा रोजरी बायोटेक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, मतलब तबाही मचा दी थी इन सारे आईपीओज ने। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इसको, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। देखिए आईपीओ हो, आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस हो, हम आपको बिल्कुल तसल्ली से रिटेल इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से चीजें बताते हैं, और कम से कम रिस्क में कोशिश करते हैं कि रिटेल निवेशक कम से कम रिस्क ले मार्केट में बने रहने के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में बने रहना चाहते हो शेयर मार्केट में, तो आपको मिनिमम रिस्क के साथ काम करना है, और ज़्यादा रिस्क मार्केट में लेना ही नहीं है। ज़्यादा रिस्क लोगे तो बहुत ही टफ होता है सर्वाइव करना। जब आप मिनिमम रिस्क के साथ काम करोगे, चाहे वो किसी तरीके की ट्रेड हो, इंट्राडे, पोजिशनल, तो फिर आप कहोगे हाँ भाई अब बढ़िया। और रिटेल निवेशक के लिए सबसे फायदे का सौदा होता है कम से कम रिस्क, क्योंकि उसकी मेहनत की कमाई होती है। आप बड़े निवेशक तो हो नहीं कि भैया आपने एवरेजिंग कर ली, समझे इस बात को। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।